ओवल के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जंग शुरू हो उससे पहले मौसम ने खलल डाल दिया और मौसम के खलल से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पे लगे इंसिग्निया की वजह से भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है इस वर्ल्ड कप में। हालांकि इस विवाद को पूरी तरीके से शांत करना चाहता है आईसीसी। उन्होंने बीसीसीआई से भी बात की है, लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि आईसीसी को क्या ऑब्जेक्शन है इंसिग्निया लगाने में। हालांकि आईसीसी के नियमों के हिसाब से अगर जाए यहाँ पर नितिन, तो आप बिना परमिशन के कोई भी किसी भी तरह का पॉलिटिकल या धार्मिक निशान या किसी भी तरह के निशान आप यूज नहीं कर सकते अपने इक्विपमेंट में, अपने कपड़ों में। और ऐसे में जो ऑब्जेक्शन आईसीसी ने उठाया है वो अपनी जगह ठीक है और महेंद्र सिंह धोनी शायद अपनी जगह ठीक है। उन्होंने अपनी देशभक्ति के लिए, अपने सैनिकों के लिए वो इंसिग्निया बलिदान का लगाया था। ऐसे में विवाद, आपको लग रहा है ये विवाद को तूल देना उतना अच्छी बात नहीं है? वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से ध्यान हटता है यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब विवाद को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से खबरें निकाली जा रही हैं, जिस तरीके की खबरें वर्ल्ड कप में हाईलाइट हो रहे हैं, तो इस चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। धोनी लगातार, ऐसा नहीं है कि धोनी वर्ल्ड कप में इस तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, धोनी पहले भी इस तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि इस विवाद के बाद मुझे लगता है कि धोनी इस चीज को जल्दी हटा देंगे, सोचेंगे, इस बारे में विचार करके जब मैच में उतरेंगे तो एक नए ग्लव्स के साथ उतरेंगे, जल्दी से जल्द इस विवाद को खत्म करना चाहेंगे। धोनी किसी भी चीज को ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं कि इस तरीके का विवाद उठाया। जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आर्मी कैप में खेली थी तभी भी इस तरह का विवाद उठाया गया था कि टीम इंडिया को इस तरीके से आर्मी की कैप में नहीं खेलना चाहिए, खेल को, क्रिकेट को आर्मी से और देशभक्ति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। लेकिन सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से तो खेल को खेल की तरह ही रखना चाहिए और धोनी को इस तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल रोक देना चाहिए वर्ल्ड कप में। इससे पहले उनको कोई वार्निंग जारी की जाए, इससे पहले उनके ऊपर कोई बैन लगाया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें जितने भी वर्ल्ड में बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, हर जगह पे इस तरह के विवाद होते रहे। 60s में मुझे याद है कुछ खिलाड़ियों ने प्लेटफॉर्म पे जाके ब्लैक सैल्यूट किया था और उसकी वजह से उनको बैन किया गया था। मोहम्मद अली एक और ऐसे बॉक्सर जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ काफी बात की थी और उसको जरिया बनाया था उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्लेटफॉर्म को, और उसकी वजह से उनपे भी बैन लगा था। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट आपको लग रहा है यहाँ पर कद हमेशा मायने रखता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो कद है वर्ल्ड क्रिकेट में, उसकी वजह से विवाद ज्यादा बड़ा। शायद अगर हम कोई छोटा खिलाड़ी इस तरह का इस्तेमाल करता जिसका बहुत बड़ा नाम नहीं है तो इतना बड़ा विवाद भी ना होता। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। महेंद्र सिंह धोनी के कद की वजह से ये विवाद तूल पकड़ रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो कद है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, एक सबसे सक्सेसफुल कप्तान है भारतीय क्रिकेट के, और यही वजह है कि जिस वजह से ये विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक तरीका भी हो सकता है कि टीम इंडिया के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जाए, टीम इंडिया को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि जिस तरीके का टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है, टीमें बहुत मुश्किल में पड़ रही हैं टीम इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए। तो मुझे लगता है एक तरीका हथकंडा हो सकता है ये भी कि जिस तरीके से भारतीय टीम पर, क्योंकि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो किस तरीके से भारतीय टीम पर दबाव बनाया जाए। बिल्कुल। और बड़ी खबर आपको दे दें इस समय ओवल के मैदान से, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर संडे के दिन ये मैच होगा 9 जून को। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में आपको इंसिग्निया नहीं दिखेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि वो इंसिग्निया हटाने के लिए उनको मान लिया। हालांकि बीसीसीआई ने पहले बहुत कड़ा यहाँ पर अपना जो विरोध है उसको जताया था कि आप इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को नहीं कह सकते, बट आईसीसी के जो रूल्स है वो रूल्स है और हमेशा इस बात को मानना चाहिए कि खेल के नियमों से कभी खिलाड़ी बड़ा नहीं हो सकता। चलते चलते नितिन और बात कर लेते हैं, इस तरह के विवादों को आपको लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी भी तो असर नहीं पड़ता, बट जिस तरह से टूर्नामेंट अच्छा जा रहा था, पहले ये विवाद आया, फिर अंपायरिंग का विवाद, थोड़ा सा मजा किरकिरा होता है वर्ल्ड कप का। देखिए सर, वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग का मुद्दा लगातार उठता रहा है, और वर्ल्ड कप ही नहीं, पिछले 2-3 सीरीज में लगातार एम्पायरिंग का मुद्दा उठता रहा है। तो एम्पायरिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से नंबर ऑफ मैचेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार क्रिकेट हो रहा है, एम्पायर उस तरीके के आ नहीं रहे हैं जिस तरीके के आगे आने चाहिए। लगातार हर तरह के एम्पायर आ रहे हैं, तो यही वजह है कि एम्पायर गलती भी कर रहे हैं, और कुछ तरीके एम्पायरों के ऊपर से थोड़ा दबाव भी हटाया है, क्योंकि जब से डीआरएस लागू हुआ है, थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती है तो डीआरएस की वजह से वो सुधर जाती है। तो इसको भी हम वजह मान सकते हैं कि इस तरह की गलतियां एम्पायर कर रहे हैं। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जो खेलों के नियम है, आप उस नियम के हिसाब से चलें। आपका कद भले ही चाहे जितना बड़ा हो, आपके दिल में अगर अपने सैनिकों के लिए सम्मान है तो उसको व्यक्त करने के लिए अलग माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका माध्यम ये जरूरी नहीं है कि आप खेल के मैदान पर आए और खेल के मंच को आप इस्तेमाल करें। महेंद्र सिंह धोनी एक माने जाने नाम है, दुनिया उनको एक आइडियल के तौर पर देखती है, और मुझे लग रहा है उनकी जो आइडियल की छवि है वो छवि हमेशा वैसी ही रहेगी, वो चाहे इंसिग्निया हाथ में पहने या ना पहने। तो ओवल के मैदान से इस हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही।